हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों और उनकी बहनों, आज की ये वीडियो फिर से एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है। तो अपनी अपनी पेटियों की कुर्सी बांध लें और अपने अपने पॉपकॉर्न्स पकड़ लें। तो चलें शुरू करते हैं। तो भाई मेरे पास एक पीसी है जिसको मैं गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए मोस्टली यूज करता हूँ, और वो पीसी मेरे पास पिछले 4 सालों से है, और ये स्टोरी टाइम उसी के बारे में। तो ये पीसी मुझे मिला था आज से 4 साल पहले, जब मैं 12 साल का हुआ था, मेरी बर्थडे से एक दिन पहले। और तब से इस पीसी को भाई मैं बहुत प्यार से यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप में से किसी के पास पीसी होगा तो उसको पता होगा कि 3 से 4 साल बाद इसको थोड़ा बहुत अपग्रेड कराना ही पड़ता है, क्योंकि भाई वो भी मशीन है, वो भी थक जाती है। तो मेनली ये कहानी इसी अपग्रेड के बारे में है। तो आज से कोई 2 हफ्ते पहले मैं गया रेक्स सिटी बाली के साथ चीजों का पता करने की क्या प्राइस है भाई, कितने में मिल रही है। तो हम गए, हमने नॉर्मली पता किया। तब हम पीसी लेके नहीं गए थे, हम सिर्फ बाइक पे गए थे। तो वो हम गए थे बाइक पे और हमने जाके रेट लिया। मुझे एक सीपीयू और एक जीपीयू चाहिए था, मतलब प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। तो हम इन 2 चीजों की प्राइस लेके आ गए। ट्यूसडे वाले दिन हम गए थे। उसके बाद हम संडे को गए पीसी लेके गाड़ी पे। मैं, लाला, मानी मामू और बाली हम गए और हमने जाके उनको पीसी जब दिखाया तो उन्होंने हमें स्पेक्स चाहिए थे उनकी प्राइस लिख के दे दी सारी। लेकिन यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी तो स्टोरी टाइम कैसा होगा। उन्होंने हमें कुछ और स्पेक्स बताए। प्रोसेसर की जगह उन्होंने एक और प्रोसेसर बताया। उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये लगा लो। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोसेसर लगाना है तो आपकी रैम, आपका मदरबोर्ड और आपका फैन चेंज होगा, मतलब कि बड़ा खर्चा। मैं हो गया वहां पे कंफ्यूज। मैं क्योंकि डिटेल जिस चीज की लेके गया था, वो एक भाई है ताहा भाई, उनसे मैं लेके गया था। वो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे। तो उन्होंने कहा था कम बैक भी हो रहा है। ताहा भाई कब हो रहा है कम बैक? तो उनसे मैं डिटेल लेके गया था। उन्होंने कहा था ये प्रोसेसर और ये ग्राफिक्स कार्ड जाके ले आना। तो मैं तो उस हिसाब से बजट लेके गया था और वही सोच के गया। तो हम जब गए तो उन्होंने जब कहा कि आप ये वाला लें, मैं हो गया वहां पे कंफ्यूज। मुझे समझ नहीं आई कि ये वाला लेना चाहिए या जो मैं सोच ही गया था वही लेना चाहिए। तो वहां पे तो मेरे पास नेट नहीं था। हम आ गए घर वापस, ठीक है। रेक्स सिटी 7 से 8 बजे तक खुला होता है और 5 बजे हम वापस आ गए। मुझे था कि इसी दिन हम दोबारा जाएं, लेकिन हम ना जा सके। तो मैंने ताहा भाई से पूछा, मैंने 1-2 जगह से और पता किया। तो जो उन्होंने सजेशन दी और जो फाइनल हुआ वो वही हुआ जो पहले मैंने सोचा हुआ था कि ये स्पेक्स लेने हैं। तो अब भाईजान पूरा हफ्ता बारिश होती रही, बाइक पे मैं जा नहीं सका, ठीक है। बाली के साथ मैंने बाइक पे जाना था, मैं जा नहीं सका क्योंकि पूरा हफ्ता बारिश होती रही। फिर से मुझे संडे का इंतजार करना पड़ा, जो कि था आज। और मैंने इस सब का व्लॉग भी बनाया, लेकिन मैंने सोचा कि स्टोरी टाइम करूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? हम गए आज दोबारा। तो जब हम दोबारा गए तो वो ताहा भाई ने जो फाइनल कर दिया था, जो हमने पहले सोचा था, हमने वो ही लेने जाना था। अब हम गए उनके पास और हमने जाके अपना पीसी रखा और उन्होंने कहा कि ये हमारे पास है, और उन्होंने कहा कि ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम गए 5 बजे वहां पे और हमने अपना पीसी रखा और हमने कहा कि ये चाहिए। और मैंने कहा अंकल जी इसको साफ भी करना है, एक हार्ड ड्राइव भी चाहिए और एक पंखे भी चेंज करने हैं। अंकल ने कहा ठीक है। अच्छा जी। अंकल ने खोला उसको, अंकल ने प्रोसेसर मेरा निकाला, नया प्रोसेसर लगाया, टूथपेस्ट लगाई, टूथपेस्ट से मुराद है वो थर्मल पेस्ट एक होती है, वो लगाई, फैन लगाया, बंद। ओके उन्होंने मेरा ग्राफिक्स कार्ड निकाला। पहले उन्होंने मेरे ग्राफिक्स कार्ड का सारा वो किया। मेरे अब वो ज़हन से लफ्ज निकल गया है, बेंच, यार मेरे लफ्ज नहीं याद आ रहा। बेंच प्रेस नहीं यार, वो इसी तरह बेंच मार्किंग की उन्होंने सारी। आधा घंटा लगा के अपना टाइम लिया। तब तक मैं और मानी मामू नमाज पढ़ने गए। अच्छा जी, ये तो मैंने बताया नहीं। आज मैं, मानी मामू और बाबा गए थे गाड़ी पे, ठीक है। तो मैं और मानी मामू नमाज पढ़ने चले गए। वो वहां पे बाबा बैठे थे तो वो लगे हुए। उन्होंने क्या किया, प्रोसेसर चेंज कर दिया, मेरा ग्राफिक्स कार्ड निकाल के रख दिया साफ करके। और जब बारी आई दूसरा ग्राफिक्स कार्ड देने की, तो मुझे चाहिए था MSI या ASUS का, और वहां पे कोई PNY पड़ा हुआ था, मुझे उसको पता ही नहीं था। मॉडल जो मुझे चाहिए था वो सेम था, ब्रांड चेंज था। लेकिन इनवीडिया चिप्स बनाती है, आगे कंपनीज हैं जो अपने अपने वो उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है फैन का, और उसमें सारा होता है कोर्स वगैरह, उस पर वो कार्ड लगा देते हैं। पीछे से कार्ड सेम होता है लेकिन ये आगे चेंज कर देते हैं। अब अंकल जी ने कहा कि ये वाला है। मैंने कहा ये वाला तो मुझे चाहिए नहीं, आपने तो कहा था वो है। अंकल जी कहते हैं ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा जी। अब मैंने 2-3 बातें की, वहां बाबा को गुस्सा आ गया, कहते कि घर से रिसर्च करके आया करो। अब मैंने बाबा को समझाया कि मैं रिसर्च करके आया हूँ, अंकल 2 नंबर ही कर रहे हैं। अंकल ने जो कहा था वो है ही नहीं इनके पास। तो मैंने ताहा भाई को फोन किया। पहले मैंने अंकल से पूछा कितना फर्क है। उन्होंने कहा उसमें 1400 कोर्स हैं, इसमें 1200 कोर्स हैं, 10 से 15 FPS का फर्क आता है। मैंने कहा अंकल जी प्राइस में कितना फर्क है? कहते प्राइस
सेम है। मैंने कहा मैं पागल हूँ सेम प्राइस दे के कम परफॉर्मेंस वाला लूं, और वो भी पैसे मेरे जो मैंने इतनी मुश्किल से जमा किए हैं। ब्लॉग में मैंने बताया था, वो मैंने डाला नहीं। अब मैंने ताहा भाई को फोन किया, मेरे पास तो इंस्टाग्राम था, सिर्फ सिम तो है नहीं। मैंने मानी मामू के फोन से ताहा भाई को फोन किया, तो ताहा भाई ने उठा लिया। ताहा भाई से मैंने सारा पूछा, ये सीन है तो क्या करूँ ना। उन्होंने कहा वैसे ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन मेन फर्क आता है जब आप रीसेल करने जाते हो। जो 2 नंबर आप लोगों को भी मैं नॉलेज दे रहा हूँ, जो लोकल ब्रांड है ना, जैसे PNY, लोकल तो नहीं है लेकिन इतने फेमस नहीं है। PNY, कलरफुल, ताहा भाई ने बताया था, ये 2-3 ब्रांड है। ये अगर आप 60,000 का कार्ड लो और आप सेल करने जाओ तो आपको वापस वो देंगे 45, 46। लेकिन जब आप MSI या सूस का 60,000 का कार्ड लो और आप सेल करने जाओ तो ताहा भाई ने कहा था अगर प्राइस भरी है तो 1-2 हजार ऊपर भी मिल जाएगा, जो कि उस केस में नहीं था। लेकिन ये आपका कार्ड आराम से 58-59 का बिक जाएगा। और ताहा भाई ने कहा था कि परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। अब मैं वहां सोच रहा हूँ कि अगर तो पैसे उतने दे रहा हूँ तो क्यों कम परफॉर्मेंस वाला मैं ले रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमने अंकल एक और चक्करों में थे। वो जो कार था वो था फॉल्टी, वो हर 10 मिनट बाद बंद हो जाता था। अंकल इन चक्करों में थे कि ये मैं लगा दूं और ये जाएं भाई, बाद में तो उन्होंने कहना कि आप ले गए, आपका कसूर है, आप फारिग हो। अच्छा जी, अब मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं हम आपको मंगवा देते हैं। ठीक है, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कार्ड नहीं आया। ठीक है, अब्बा जी उधर, अब्बा गर्मी इतनी थी, बाबा को भी थोड़ा तप गए। बाबा ने वो दुकान वाले को बातें सुनाई थी। वो क्या कर रहा था, इस तरह करता जैसे हम फ्री में लेने आए हुए हैं। तो 10 दफा बात करो, 1 दफा जवाब दे रहा था। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या कहा, कार्ड जो है वो 2 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आ जाना। एक तो हफ्ता मैंने इंतजार किया, बाइक पे जाना मुश्किल, 2 दिन बाद आ जाना। उसके बाद मैंने फैन चेंज करवाने थे। फैन मैंने उनको कहा अंकल ये साफ करके चेंज कर दें। उन्होंने क्या किया, पंखे 4 मैंने निकाल दिए, अपने 4 लगा दिए RGB। ठीक है, पैसे दिए मैंने 1000 का एक पंखा। अब वो RGB चले ही ना उनकी, वो लगाएं वो हिल जाए, वो लगाएं वो फिर हिल जाए। वो अब क्या था जी, अब वो अगर बंद करके दे रहे थे तो बाद में घर वाले ने कहना था कि तेरा फिर कोई पंखा खोल के घर आके चलना नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, उस पर टेप लगाई, फिर भी नहीं चला। उन्होंने क्या किया, उनके पास वो था, वो 4 पोर्ट थे, उस 4 एक डिवाइस में 4 लग जाते थे, उन्होंने वो लगाई, फिर भी नहीं चला। फिर उन्होंने पता नहीं कौन सा जुगाड़ किया, मैं थोड़ा आगे पीछे हो गया था। फिर उन्होंने चलाई, अभी मैंने PC चला के नहीं देखा वो बत्तियां चल रही हैं कि नहीं चल रही। उन्होंने रिमोट भी दिया था कलर चेंज करने के लिए। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी या समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि भाईजान सिर्फ प्रोसेसर चेंज हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड अभी भी चेंज नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद मुझे फिर जाना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रेक सिटी है ना, बहुत ही फजूल जगह है। इससे अच्छा बंदा जाए लाहौर, कराची तो बहुत दूर है, लाहौर जाए, वहाँ पे आराम से बंदा लगाए रेक सिटी में। और पूरी रेक सिटी में ना बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, 2-3 दुकानों पे सिर्फ कार्ड्स पड़े थे और ये वाला प्रोसेसर पड़ा था, इसीलिए भी वो हवाओं में उड़े थे। तो मेरा तो दिमाग बड़ा खराब हुआ आज। मेरा तो दिल नहीं था कर रहा वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा क्यों ना स्टोरी टाइम। वहाब साहब ने कहा, वहाब साहब लव यू हो गया, वहाब साहब ने कहा स्टोरी टाइम बना लो, वीडियो तो डलेगी। तो अभी मैं बैठा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं नीचे जाके एडिट करूंगा। अब ऐसा ना हो कि मैं उठ के देखूँ और मैं देखूँ कि रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबाया मैंने, बहुत कसम से गुस्सा आएगा। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बताना ये वाला स्टोरी टाइम कैसा लगा। ये लाइटिंग का सेटअप मैंने चेंज किया, ये भी वहाब साहब आए थे, उन्होंने बताया मुझे कि ये लाइट यहाँ रखो और ये यहाँ दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। भाई को दुआ में याद रखना।